वेलकम दोस्तों, आई सक्सीड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपका सीबीएसई 2020 एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और हो सके अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को शेयर भी कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपका जो टॉपिक है वो है रे ऑफ लाइट। एग्जाम्स में ये नहीं आएगा, लेकिन पहले हम बेसिक जो फंडामेंटल थिंग्स है उसको कवर करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर तुरंत मूव करेंगे, है ना। आइए रे ऑफ लाइट देखिए। सपोज एक सोर्स लेते हैं, जैसे कि आपका टॉर्च। जैसे आपने टॉर्च को लाइट अप किया, देखिएगा अलग अलग ये रेस टॉर्च से निकलने लगता है, और ये किधर जा रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। मतलब ये जो टॉर्च से जो रेज निकल रहा है उसका डायरेक्शन किधर है? जिधर लाइट आगे बढ़ रहा है। प्रोपागेट का मतलब होता है चीजें आगे बढ़ना, माने जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा उधर ही क्या होगा? रे का डायरेक्शन होगा। तो आपका रे ऑफ लाइट का डेफिनेशन यहां से होगा, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। सबसे बड़ी बात क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और रे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए एक ही एंड पॉइंट है, यहां पे लॉक है, इधर मूव कर रहा है। तो जो आपका रे ऑफ लाइट का डेफिनेशन होगा वो होगा एक स्ट्रेट लाइन जिसका डायरेक्शन किधर हो? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो ये जो डायरेक्शन हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का, इसी को मैं बोलता हूं लाइट रेज, यानी जिसका डायरेक्शन किधर हो भाई? प्रोपागेशन ऑफ लाइट के डायरेक्शन में हो, ठीक है। फिर आता है आपका अगला टॉपिक, वो है बीम ऑफ लाइट। बीम क्या है? फिर से इसी एग्जांपल को लेंगे, इन सब चीजों को रब कर देनी होंगी। देखिए यहां पे आपको रेस तो नजर आ रहा होगा। अब देखिए बीम में क्या होता है, ये सभी रेस जो हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंबाइन, जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ किसका? रेज ऑफ लाइट का, है ना। ये सब का क्या हो रहा है? कलेक्शन हो रहा है ना। ये सभी आपस में जब रेज जमा हो जाएंगे, जब बहुत सारे रेज आपस में मिलकर एक कलेक्शन बनाएंगे, एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या है? आपका कलेक्शन है सभी लाइट रेस का, यही क्या है? बीम ऑफ लाइट। चलिए एडवांस करते हैं अब अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट वन है आपका टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ बीम। बीम के भी कई प्रकार हैं। देखिए नंबर 1, जब सारे सारे रेस आपस में क्या हों? पैरेलल। रेस क्या है? पैरेलल है, ठीक है। जब सारे रेज आपस में पैरेलल हो, तो जब इनका कलेक्शन हो रहा हो, इन सभी का कलेक्शन हो रहा हो, कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ पैरेलल लाइट। पैरेलल लाइट रेस का कलेक्शन को क्या हम बोलेंगे? बोलिए, क्या नाम कहा था? पैरेलल बीम, ठीक है। तो पैरेलल बीम है आपका पैरेलल लाइट रेस का कलेक्शन, ठीक है।
तो अब सेकंड जो आपका आता है बीम का प्रकार, वो है जब सारे लाइट रेस हर तरफ से, हर डायरेक्शन से किसी पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी यहाँ पर सभी लाइट रेस एक ही पॉइंट पर आकर क्या करेंगे, मीट करेंगे, मिलेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे। सभी लाइट रेस क्या करेंगे, मिलकर एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होगा वो एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन। तो जब लाइट रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो वैसे लाइट रेस को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे। जब सभी लाइट रेस सच में आकर मीट करें, क्या करें, मीट करें या एक्चुअल इंटरसेक्शन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम। चलिए एक और रह गया है बीम का टाइप्स, जो कि आपका है 3rd नंबर में। जब लाइट रेस हर तरफ से किसी पॉइंट पर ऐसा लगे कि मीट कर रही हो, मतलब ये सच में मीट नहीं कर रही है। देख रहे हैं, डॉटेड से दिखा रहा हूं, ये सभी लाइन आपस में बराबर रहेंगे और ये सब पॉइंट से दिखा रहा हूं। ये क्या हुआ है कि विपरीत डायरेक्शन में ये मूव करने लगा है लाइट, विपरीत डायरेक्शन में ये मूव करने लगा है लाइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यही है, लेकिन यहाँ जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो हो रहा है एपरेंट इंटरसेक्शन। क्या हो रहा है, एपरेंट इंटरसेक्शन। जब लाइट रेस जब किसी पॉइंट पर आकर दूर भागने का प्रयास करे या ऐसा लगे कि वो मीट करने का प्रयास कर रही है, यानी इंटरसेक्शन कैसा हो रहा है, एपरेंट हो रहा है या वर्चुअल हो रहा है। जैसे हमें ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है किसी पॉइंट पर मैच कर रहा है, लेकिन रियल में ये पॉइंट से काफ़ी दूर जा रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, छितरा रहे हो, तो ऐसे इंटरसेक्शन को बोलते हैं क्या, डाइवर्जेंट बीम। चलिए दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपका है रिफ्लेक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन। इस डायग्राम को देखेंगे, चलिए आई आर पॉइंट ओ, इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। हम पहले बताने वाले रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए, जब कोई लाइट रे किसी पॉइंट पर, सपोज उसका नाम क्या दिया गया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जब इससे टकराएगा, जब ये लाइट रे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर फॉल करेगा तो क्या करता है, रीबाउंड होता है। क्या होता है, रीबाउंड, माने टकरा कर वो एक कोई निश्चित डायरेक्शन को प्राप्त करता है, ठीक है। लेकिन वो जो डायरेक्शन होगा वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से अपोजिट होगा। जैसे लाइट रेस क्या हो रहा है, सामने की ओर से पड़ रहा है और उसके विपरीत डायरेक्शन में ये क्या है, जा रहा है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक, यानी लाइट का बाउंस बैक करना, मतलब डायरेक्शन को चेंज करना। जब वो किसी सोर्स से किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर पड़ता है, क्या है आपका रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स टू अ सोर्स इट रिबाउंड्स इटसेल्फ, यानी वो अपना डायरेक्शन को चेंज करने का प्रयास करेगा। यही क्या है आपका रिफ्लेक्शन। तो जनरली रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट का बाउंस बैक करना। अब आते हैं रिफ्लेक्शन के प्रकार पर। एक तो डायग्राम आप देख रहे हैं, एक डायग्राम आप और देखिए। ये जो सरफेस है ऊपर वाला आपका, ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, ये याद रखेंगे। कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस। अब ये जो सरफेस बना रहा हूं ये होगा आपका रफ सरफेस, ठीक है। ये आपका रफ सरफेस है। सपोज इस पर भी कोई लाइट पड़ेगी, ये देखिए, इसका डायरेक्शन देख रहे हैं। तो इन दोनों डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये जो आपका मैं रिफ्लेक्शन शो किया, ये है आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। दोनों में थोड़ा सा अंतर देखना है। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों क्या होंगे, बराबर डिस्टेंस पे होंगे। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। लेकिन क्या सिर्फ एक लाइट रेस के लिए, क्या सिर्फ इसके लिए बराबर होगा, नहीं, जितने भी लाइट रेज होंगे, फॉर ऑल इंसिडेंट लाइट, फॉर ऑल इंसिडेंट लाइट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। माने सभी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। अब कैसे भी इस पर पढ़िए, ये क्या है, बराबर दूरी से जाएगा। यही है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन जब पॉलिश सरफेस से स्मूथ सरफेस से होगा तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। लेकिन जब हम आते हैं रफ सरफेस की ओर, जब हम आते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में, तो देखिए सारे लाइट रेस को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसका ये मतलब है कि एक लाइट आई, टकराई, किसी निश्चित डायरेक्शन को प्राप्त की, मतलब वो एक सीक्वेंस में नहीं चल रहा है। यानी यहाँ पर जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके लिए अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हर जगह वैलिड है। चाहे वो हम रेगुलर की बात करें चाहे हम इर्रेगुलर की बात करें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर केस में बराबर होता है। लेकिन बस रफ सरफेस में जहां डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन वहां हो रहा है, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डिफरेंट
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, माने सबका अपना अपना इंसिडेंस है और सबका अपना अपना रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आप बने रहें, उसमें मैं बताऊंगा रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें पूरे ग्रुप में।